हेलो एवरीवन। हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस 2019 में आया था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है आपसे लेट एम मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा अल्फा 0 वेयर अल्फा इज नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड एन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 to 49 m to the power 2k if I minus m square bracket n equal to minus 2i then positive integral value of alpha is what। सो बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स एम दे रखा है एंड एन बराबर ये दे रखा है एंड उसके बाद आपको एम एंड एन में यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। ऑफकोर्स यहाँ पे आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है, राइट। अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें एन एन तो चाहिए, इसमें रखेंगे एन का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रखेंगे, वहां से हमें अल्फा फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर सबसे पहले आप यहाँ पे n बराबर देखो तो n बराबर क्या है, सिग्मा k इक्वल टू 1 to 49 और ये हो जाएगा आपका m टू द पावर 2k। और अगर आप m के जगह k के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m टू द पावर 2 प्लस m टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 m टू द पावर कितना आ जाएगा, 98, है ना। मतलब अब आप क्या करोगे, यहाँ से एम स्क्वायर एम टू पावर 4 हर वैल्यू निकालते जाओगे और यहाँ पे आप ऑब्वियसली सारा वैल्यू तो आप फाइंड आउट करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, एक पैटर्न देखने की कोशिश करोगे, है ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक पैटर्न देखने की कोशिश करोगे, राइट। बट उससे बेटर चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप क्या करो, जो ये m टू द पावर 2k है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एम स्क्वायर रेज टू द पावर के, ऐसे लिख दो। और क्या आप जस्ट एम स्क्वायर फाइंड आउट कर लो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, बहुत इजीली क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले आप एम स्क्वायर फाइंड आउट करो, दैट मीन्स एम इंटू एम, यानी आप सेम मैट्रिक्स को दो बार सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एम एंड नाउ दिस इज 0 माइनस अल्फा अल्फा 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, so this will be 0 minus alpha, so minus alpha square and this will be 0 and this will be again 0 and this is minus alpha square, right। so ये हो गया आपका एम स्क्वायर एंड एम स्क्वायर को आप चाहो तो और भी रीअरेंज करके लिख सकते हो बेसिकली। सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखना जरा, अगर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो आपको पास मैट्रिक्स बनेगा क्या, 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस अल्फा स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, राइट। अब अगर आगे बढ़े तो देखो हमारे पास एम स्क्वायर आ चुका है। अब एन का वैल्यू आप लिख सकते हो, एन का वैल्यू क्या है, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 49 और यहाँ पे क्या था आपका m टू द पावर 2k, दैट मीन्स ये लिख सकते हो m स्क्वायर टू द पावर k, दैट मीन्स सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 49 और m स्क्वायर का वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट करा है। m स्क्वायर का वैल्यू क्या फाइंड आउट करा आपने, माइनस अल्फा स्क्वायर आई, माइनस अल्फा स्क्वायर आई एंड रेज टू द पावर क्या है, के है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर रेज टू द पावर के एंड ऑफ कोर्स आई रेज टू द पावर के आएगा तो इसको आप आई लिख सकते हो, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप इस वाले चीज को आप डायरेक्ट आई लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो एक आपको सीरीज सीरीज मिलने वाला है। अगर के के जगह पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के के जगह पे 2 रखोगे तो अल्फा टू द पावर 4, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 8 एंड ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, टू 49 टर्म्स। ये तो क्लियर है, 249 टर्म्स और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो ये क्या है आपका जीपी का सम है ना, जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म ए बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर है एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो इज
अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर है, देखना जरा, अल्फा टू द पावर 4 बाई माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, दिस इज 49, तो सम क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू a, दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर, r टू द पावर n माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर n, that means 49 and minus 1 divided by r minus 1, ये माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है ना, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर एंड ये अगेन माइनस अल्फा टू द पावर 98 हो जाएगा, नेगेटिव ही रह जाएगा क्योंकि ऑड पावर है, डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन ले लेते तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड n बराबर आपको माइनस कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 98 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यहां से आपको मिल चुका है n का वैल्यू एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल होगा। अब देखो आपको एक रिलेशन दे रखा है, ये क्या रिलेशन, i माइनस एम स्क्वायर, आई माइनस एम स्क्वायर इंटू एन बराबर -2i। तो यहाँ पे i माइनस एम स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला था, देखो एम स्क्वायर क्या आया था, माइनस अल्फा स्क्वायर आई, तो ये प्लस अल्फा स्क्वायर आई हो जाएगा, और n का वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट करा है, n इज माइनस, यहाँ पे लगा देते हैं अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा टू द पावर 98 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1, राइट, ऐसा ही है कुछ, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, एंड दिस इज इक्वल टू आपका क्या है, -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी है ना, राइट। अब देखो आप चाहो तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर सकते हो, यहां से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 98 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2, है ना। अब देखो आप यहां से ये दोनों भी कैंसिल कर सकते हो, अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा टू द पावर 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, है ना, ये चीज मिल रहा है। क्या अब आप यहां से क्या अब आप यहां से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, अल्फा के यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, यहां से अगर देखें तो अल्फा का वैल्यू -1 हो सकता है, क्योंकि -1 टू द पावर 2 पॉजिटिव 98 पॉजिटिव 2 मिल सकता है, एंड 1 हो सकता है, तो अल्फा का दो वैल्यू पॉसिबल 1 एंड -1, बट आपसे पूछा जा रहा था पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।